नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं खबर हाट हिमाचल। आज दिन रविवार का है, वक्त शाम की चाय का। और आज की चर्चा बेहद खास है क्योंकि मामला किसी बयान, किसी विवाद या किसी एक फैसले का नहीं, बल्कि 2027 की चुनावी बिसात का है। हिमाचल की राजनीति में अभी चुनाव काफी दूर है, लेकिन चर्चाएं जोरों पर है। कांग्रेस ने उन 14 विधानसभा सीटों पर खास फोकस शुरू कर दिया है जहां वो बार बार हारती रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रही हैं, रणनीति बन रही है और भाजपा के सबसे मजबूत गढ़ों की कमजोरियां तलाशने की कोशिश हो रही है। बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा इतनी आसानी से अपने किले ढहने देगी? क्या कांग्रेस को सिर्फ भाजपा की 14 सीटों की चिंता करनी चाहिए या अपनी कमजोर सीटों का भी उतना ही मंथन जरूरी है? और सबसे अहम, क्या 2027 की सत्ता की चाबी इन्हीं 14 सीटों में छिपी है? इन सवालों पर चर्चा करना जरूरी है। देखिए, हिमाचल विधानसभा में इस समय कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं और भाजपा के पास 28। संख्या के लिहाज से फिलहाल कांग्रेस मजबूत दिखती है, लेकिन सरकार बनाने के बाद अगला चुनाव हमेशा पिछली जीत से नहीं बल्कि मौजूदा प्रदर्शन से तय होता है। यही वजह है कि कांग्रेस ने अब उन 14 सीटों की पहचान की है जहां वो लगातार हारती रही है। इनमें सिराज, चुराह, सुलह, सरकाघाट, जोगिंदरनगर, नाचन, द्रंग, मंडी सदर, बंजार, हमीरपुर सदर, झंडुता, पांवटा, पछाद और चौपाल जैसी सीटें शामिल हैं। इनमें कई सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा के विधायक लगातार 2, 3, 4 और यहां तक कि 6 बार से जीत रहे हैं। यानी कांग्रेस ने सीधे भाजपा के सबसे मजबूत किलों को निशाने पर लिया है। लेकिन यहां पहला राजनीतिक सवाल खड़ा होता है, क्या कांग्रेस इसलिए इन सीटों पर फोकस कर रही है क्योंकि भाजपा वहां मजबूत है, या इसलिए क्योंकि कांग्रेस को एहसास हो गया है कि अगर इन गढ़ों में सेंध नहीं लगी तो 2027 में सत्ता बचाना मुश्किल हो सकता है? मुख्यमंत्री खुद कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं कि इन सीटों पर आखिर हार क्यों होती है। संगठन कमजोर है या उम्मीदवार, स्थानीय नेता सक्रिय नहीं रहते या गुटबाजी नुकसान पहुंचाती है? भाजपा किन मुद्दों पर बढ़त बना लेती है? आत्ममंथन की जरूरत तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इनमें से अधिकांश सीटों पर कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण और कोई नहीं बल्कि खुद कांग्रेस ही रही है। गुटबाजी पर लगाम लगे तो शायद कुछ बात बने, लेकिन अब दूसरा और शायद इससे भी बड़ा सवाल उठता है, क्या कांग्रेस को सिर्फ इन 14 सीटों का ही मंथन करना चाहिए? अगर कांग्रेस सिर्फ भाजपा की सीटों पर फोकस करेगी और अपनी सीटों की समीक्षा नहीं करेगी तो ये अधूरी रणनीति होगी। 2022 में कांग्रेस को मिली कई सीटें ऐसी थी जहां जीत का अंतर बहुत कम था। कई जगह स्थानीय समीकरणों, बगावत या कुछ हजार वोटों ने चुनाव का परिणाम बदल दिया था। आज 2.5-3 साल सरकार चलाने के बाद उन सीटों पर भी जनता सरकार के कामकाज का आकलन करेगी। यानी कांग्रेस के सामने सिर्फ भाजपा के गढ़ जीतने की चुनौती नहीं है, बल्कि अपनी सीटों पर भरोसा बनाए रखने की भी चुनौती है। माहिर कहते हैं कि नई सीट जीतने से पहले अपनी सीट बचानी पड़ती है। अगर कांग्रेस भाजपा से 5 सीटें जीत भी ले, लेकिन अपनी 5 सीटें हार जाए तो पूरा गणित वहीं का वहीं रह जाएगा। इसीलिए राजनीतिक रूप से देखें तो कांग्रेस को सिर्फ 14 हार वाली सीटों का नहीं बल्कि उन सभी सीटों का विश्लेषण करना होगा जहां उसकी जीत कमजोर रही थी या जहां स्थानीय असंतोष बढ़ रहा है। यही चुनावी रणनीति का सबसे अहम हिस्सा होता है। अब बात भाजपा की। क्या कांग्रेस की इस रणनीति को देखकर भाजपा चुप बैठी होगी? बिल्कुल नहीं। भाजपा भी पिछले चुनाव का पूरा डेटा खंगाल रही होगी। उसे अच्छी तरह पता है कि वो 2022 का चुनाव किन कारणों से हारी थी। कई सीटों पर हार का अंतर बेहद कम था। ऐसे में भाजपा भी उन कांग्रेस सीटों पर पूरा फोकस करेगी जहां थोड़े से वोटों का झुकाव परिणाम बदल सकता है। यानी कांग्रेस 14 भाजपा सीटों का विश्लेषण कर रही है तो भाजपा भी कांग्रेस की दर्जनों सीटों पर अपनी रणनीति तैयार कर रही होगी। जाहिर है कि कांग्रेस भाजपा विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तलाशना चाहती है। वो स्थानीय समस्याओं, विकास कार्यों की कमी और जनता की नाराजगी को
मुद्दा बनाना चाहती है। लेकिन भाजपा भी यही सवाल पूछ रही है कि आखिर कांग्रेस को जनता किस आधार पर वोट देगी। रोजगार, महंगाई, कर्मचारियों के मुद्दे, आर्थिक स्थिति, विकास योजनाएं, सेब उत्पादकों की समस्याएं, ऐसे कई मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। एक और बड़ा पहलू उम्मीदवारों का है। अगर कांग्रेस को किसी सीट पर बार बार हार मिल रही है तो क्या सिर्फ भाजपा विधायक की कमजोरी खोज लेना काफी होगा? पार्टी को यह भी तय करना होगा कि क्या वही पुराना चेहरा चुनाव लड़ेगा या नया उम्मीदवार उतारा जाएगा। यही सवाल भाजपा के भी सामने होगा। अगर किसी भाजपा विधायक के खिलाफ स्थानीय नाराजगी बढ़ती है तो पार्टी को भी टिकट बदलने का फैसला लेना पड़ सकता है। इसीलिए आने वाले महीनों में सर्वे, फीडबैक और टिकट को लेकर बैठकों का दौर तेज होना तय है। अब अगर इन 14 सीटों पर नजर डालें तो एक बात और समझ आती है। इनमें सिर्फ भाजपा के मजबूत विधायक नहीं है, बल्कि कई सीटों पर भाजपा का संगठन भी बेहद मजबूत माना जाता है। सिराज में जयराम ठाकुर का प्रभाव सिर्फ विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं है। सुला में विपिन परमार, पाउंटा में सुखराम चौधरी, मंडी सदर में अनिल शर्मा, चौपाल में बलवीर वर्मा जैसे नेताओं की अपनी राजनीतिक पहचान है। यानी कांग्रेस का मुकाबला केवल व्यक्तियों से नहीं बल्कि वर्षों से बने संगठनात्मक ढांचे से भी होगा। लेकिन राजनीति में कोई किला हमेशा अजय नहीं रहता। इतिहास गवाह है कि कई ऐसे नेता रहे हैं जो लगातार 4-5 बार जीतते रहे, लेकिन एक चुनाव में जनता ने उन्हें हराया। अगर स्थानीय मुद्दे मजबूत हुए, उम्मीदवार सही चुना गया और संगठन बूथ स्तर तक सक्रिय रहा तो मुकाबला कठिन हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों अब चुनावी मोड में दिखने लगी है। अभी चुनाव की घोषणा में समय है, लेकिन दोनों दलों ने राजनीतिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। आने वाले महीनों में नेताओं के दौरे बढ़ेंगे, कार्यकर्ताओं की बैठकें होंगी, सर्वे होंगे, स्थानीय मुद्दे उछाले जाएंगे और धीरे धीरे पूरा राजनीतिक विमर्श 2027 के विधानसभा चुनाव की ओर मुड़ जाएगा। अगर इस पूरे घटनाक्रम को एक लाइन में समझे तो ये सिर्फ 14 सीटों पर कांग्रेस का फोकस नहीं है, ये 2027 के चुनाव की शुरुआती शतरंज है। कांग्रेस भाजपा के गढ़ तोड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन उसे अपनी कमजोर सीटों का भी उतना ही गंभीरता से मंथन करना होगा। दूसरी ओर भाजपा भी सिर्फ अपनी सीटें बचाने में नहीं बल्कि कांग्रेस की कमजोर कड़ियों की तलाश में लगी होगी। आखिर चुनाव उन सीटों से नहीं जीते जाते जहां जीत पहले से तय हो, बल्कि उन सीटों से जीते जाते हैं जहां कुछ हजार वोट सरकार बना भी सकती है और गिरा भी सकती है। यानी लड़ाई सिर्फ 14 सीटों की नहीं है, असली लड़ाई हर उस सीट की है जहां जनता का मूड बदल सकता है। बहरहाल इस पूरी चर्चा को आप किस तरह देखते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।